हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जीएसटी होती क्या है और ये काम कैसे करती है और जीएसटी को क्यों एप्लीकेबल किया गया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी का क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली जो हमारी जीएसटी होती है वो दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, जैसे कि गुड्स और सर्विस, जिसकी वजह से ही हम इसको जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो पहले हम थोड़ा गुड्स के बारे में जान लेते हैं और फिर हम सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे गुड्स होते हैं उसको हम एक एचएसएन कोड से डिफाइन करते हैं, जिसको हम हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। इस एचएसएन कोड से गुड्स की पहचान की जा सकती है। ये जो एचएसएन कोड होता है ये 8 डिजिट का कोड होता है और ये वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्टिफाइड होता है। और ये एचएसएन कोड हमको गुड्स पे कितना % जीएसटी लगा हुआ है वो जानने में मदद करता है। देन नेक्स्ट है हमारा सर्विस। सर्विस के केस में हमको जो कोड दिया जाता है उसको हम एसएसी बोलते हैं, यानी कि सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये जो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है ये जो हमारी सर्विसेज होती है उनका विभाजित करता है और ये 6 डिजिट का एक कोड होता है और इस कोड की मदद से भी हम सर्विस का जीएसटी जान सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा यूक्यूसी, यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड। तो बेसिकली यूनिट क्वांटिटी कोड इसलिए दिया जाता है, काफ़ी सारे लोग किलोग्राम्स को केजी से डिनोट करते हैं तो कुछ लोग किलो से डिनोट करते हैं। तो इसी की एक स्टैंडर्ड यूनिट रखने के लिए हमको यूक्यूसी कोड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किलोग्राम को हम केजीएस से डिनोट करते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। देन नेक्स्ट है हमारा जीएसटी। जो हमारी जीएसटी है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड देन लास्ट में हमारा आईजीएसटी। पहले हम सीजीएसटी के बारे में जानते हैं। तो सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो सीजीएसटी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और सीजीएसटी हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब हम कोई स्टेट की बाउंड्री के अंदर सप्लाई करते हैं। और ये सीजीएसटी का जो कैलकुलेशन टाइप होता है वो जीएसटी का हाफ होता है। और दोस्तों जो ये हमारा सीजीएसटी होता है ये हमारा आईजीएसटी को छोड़ के बाकी सभी जीएसटीओं के साथ एप्लीकेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी आइटम पे 18% का जीएसटी है तो उस पर हम 9% सीजीएसटी में क्लेम करेंगे और बाकी 9% एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी में क्लेम करेंगे। इसको हम आगे थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा एसजीएसटी, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो एसजीएसटी होता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये एसजीएसटी भी हमारा तभी एप्लीकेबल होता है जब हम स्टेट की बाउंड्री के अंदर कोई सप्लाई करते हैं। इसको भी हम सेम सीजीएसटी की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे तरुण ने मयंक से 10,000 रुपये में कोई सामान खरीदा जिस पे 18% की जीएसटी एप्लीकेबल है। तो तरुण अब मयंक को कितने रुपए पे करेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे 18% जीएसटी है यानी कि 9% सीजीएसटी में क्लेम होगा और 9% एसजीएसटी में क्लेम होगा, क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो भी परचेज और सेल हो रही है वो हमारी स्टेट बाउंड्री के अंदर हो रही है, इसलिए यहाँ पे एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड देन 10,000 हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो 10,000 का 9% होता है 900 रुपीज़, यानी कि 900 + 900 + 10,000 जो कि हमारा होता है 11,800 रुपये, यानी कि तरुण मयंक को 11,800 रुपये जीएसटी के साथ पे करेगा। देन नेक्स्ट है हमारे यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारे यूटीजीएसटी होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और जो हमारे यूटीजीएसटी होता है ये केवल 5 यूनियन टेरिटरी पे ही एप्लीकेबल होता है, जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दमन एंड दीव। बाकी की जो दो हमारी यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली एंड पौंडुचेरी, इन दोनों पे हमारा एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है और इसका जो कलेक्शन टाइप होता है वो भी सेम सीजीएसटी + यूटीजीएसटी होता है। हमारा यूटीजीएसटी केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब हम यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
जो हमारा IGST होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और ये IGST हमारा केवल तब एप्लीकेबल होता है जब हम स्टेट बाउंड्री के बाहर कोई सप्लाई करते हैं। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट IGST के अंदर ही आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे तरुण ने मयंक से 1 लाख रुपए में कोई सामान खरीदा जिस पे 18% की GST एप्लीकेबल है, और दोनों के दोनों डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे कि 1 लाख प्लस 18% GST, यानी कि 1 लाख का 18% हो गया हमारा 18,000, और 18,000 को हम 1 लाख के साथ ऐड कर लेंगे। जो हमारी टोटल पेएबल अमाउंट होगी वो होगी 1,18,000 रुपये।